नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं श्रद्धा पाठक। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के तहत मुंबई पहुंचे। दौरे के दौरान ईद-ए-मिलाद के कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम के दौरान संबोधन में उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर अपना विरोध जताया। भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। मुंबई में उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा और उत्साह भी दिखा। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। हमारे साथ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद है। यहाँ एक दिवसीय मुंबई दौरे पर आए हुए कार्यक्रम एक अभी हम लोग चैत्यभूमि जा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरा यहाँ छापा मूवमेंट का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी मैं एज ए चीफ गेस्ट आज आया हूँ। वो एक बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ की कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर उसके बाद उनके जो स्पीच का कार्यक्रम होगा, उनका जो एक वो यात्रा निकलती उसका, उस दोनों कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। फिर मैं उसके वापस लौटूँगा। ये थे चंद्रशेखर रावण जी, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज बीडी सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। मुंबई में आने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दादर स्थित चैत्यभूमि पहुंचे और भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर पहुंचे। वहां फूलमाला अर्पित कर अभिवादन किया और आशीर्वाद लिया। दौरे के दौरान ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको छू नहीं सकता कोई, मेरी बात को आप याद रखना, लेकिन अपने मतलब के हिसाब से मत मोड़ो कि जितनी जरूरत है उतनी पे चल दी है, बाकी को छोड़ दिया किसी और के लिए। इससे नहीं बनेगी। जब आप काजी साहब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि मैं इसी बात को दोहराता हूं कि आपको उन्होंने रास्ता क्या दिखाया। वो तो गैर बराबरी के खिलाफ थे। क्यों ना हमारे दिलों में उनके लिए प्यार पैदा। वो गैर बराबरी के खिलाफ थे, वो फिरका परस्ती के खिलाफ थे। वो तो कहते थे कि अगर आपका पड़ोसी अगर दुखी है और आप चैन की जिंदगी जी रहे हैं तो ये जायज नहीं है। वो चाहे खाने की बात हो या पहनने की बात हो। वो तो जमीन से उन्होंने तो बादशाही भी ऐसी करी जिसको दुनिया तक याद रखा जाएगा। मैं तो फिर कहता हूं, आज मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं। और ये मुल्क के हालात किसी और की वजह से अच्छे नहीं, हमारी वजह से अच्छे नहीं है। हमने गैर जिम्मेदारी दिखाई, हमने लापरवाही दिखाई, हमने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पे खड़े हो जाते तो मुल्क के हालात नहीं होते। हमने अंग्रेजों से नहीं टकराए कि हम लोग। मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन आप ये जानते हैं पार्लियामेंट में एक दिन भी मैंने जब मौका मिला हक की आवाज उठाई। और आप गवाह हैं भाई, जिस दिन वक्त पे सबसे बड़ी बात हुई थी, जिस दिन अमेंडमेंट आया था, उस दिन हम दो लोग थे जो जोरदार तरीके से विरोध करते, मैं और ओवैसी साहब। दूसरे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वक्त पे विरोध कर ले। कितने बड़े बड़े नेता वहां थे। हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। बाद में हमें किसी बड़े नेता ने बुला के कहा भी, जिनकी सरपरस्ती में हम वहां हैं, हमसे कहा कि यार चंद्रशेखर, तुम तो दलित समाज से आते हो, पिछड़ों की बात करो, मुसलमानों के लिए क्यों मरे जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दलित होने से पहले इंसान हूं, और अगर किसी के साथ जुल्म हो और मैं चुप रहूं तो इस बात का मैं गवाही मेरा जमीर नहीं देता। मेरा जमीर जिंदा है, क्योंकि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। अगर किसी पे जुल्म हो और अगर मैं उस जुल्म को खड़े होकर देख रहा हूं तो गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, उसको देखने वाला बराबर है। उसके बाद ईद-ए-मिलाद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ईद-ए-मिलाद जुलूस में कई हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भव्य रोड शो के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों सहित कार्यक्रम में आयोजकों ने भीम आर्मी चीफ से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ बोर्ड बिल के विरोध को लेकर समर्थन और सहयोग मांगा और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए अपना दर्द बयां किया। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ लाए सरफराज भाई भी इनके बारे में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मुंबई के तमाम निकलने वाला। सर एक चीज और है सर, ये वक्फ बोर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सर। आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है सर। चंद्रशेखर आजाद साहब, आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है हमारे फेवर में सर। कीजिए कि ये प्रॉपर्टी सर
डिफेंस, रेलवे और उसके बाद में वक्फ थर्ड नंबर पर आती है सर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में। सर आपकी मदद रही तो इंशाअल्लाह सर ये वक्फ बोर्ड की आप लोग रेजोल्यूशन पास करके दिखाएंगे। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर नेता है सब आपके साथ में सर। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के विरोध को लेकर भीम आर्मी चीफ ने अपना समर्थन जताया और अपने विचार रखते हुए हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ को संबोधित किया। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है। हर एक उस भाई से जिसके मन में भय है कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं। मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में भीम आर्मी चीफ के आगमन पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत और ईद ए मिलाद जुलूस के कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में जमा भीड़ द्वारा स्वागत भीम आर्मी चीफ के बढ़ते हुए ग्राफ जनाधार और लोकप्रियता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भीम आर्मी चीफ का बढ़ता जनाधार सत्ता पक्ष सहित अन्य दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव के दौरान चिंता का सबब बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।